Hello, my dear students. Good morning. How are you all? I hope you all are happy and safe in your homes and keeping good health. Dear students, I am your English Rajan sir, and today I am going to teach you antonyms. So, without delay, let's continue the video. बेटा एंटोनिम्स जो है आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है और वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो सारी बातें हम लोग देख लेते हैं कि हमारा एंटोनिम्स होता क्या है, एग्ज़ाम में आपके बोर्ड के कैसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये सारी बातें जान लेंगे और इम्पॉर्टेंट जो हमारे एंटोनिम्स हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कुछ हमारे जो इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं आखिर वो इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स होते क्या हैं और उनको एग्ज़ाम में कैसे लिखना होता है। कुछ हम तरीके बताएंगे आपको याद करने के। चलिए शुरू करते हैं। A word having a contrary or an opposite meaning to another is called its antonym. क्या लिखा हुआ? A word having a contrary or an opposite meaning, एक ऐसा शब्द जो अपोजिट मीनिंग बताता है टू अनदर, किसी दूसरे वर्ड का, इज कॉल्ड एंटोनिम्स, वो उसका एंटोनिम्स यानी विलोम कहलाता है। एंटोनिम्स की हिंदी क्या होती है? विलोम होती है। एज बैड टू गुड, जैसे कि एक एग्जांपल है, बैड का क्या होता है? गुड होता है। क्लियर ना? बैड का बेटा क्या होता है? गुड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एंटोनिम्स देखते हैं। आपका सबसे पहला एंटोनिम्स क्या है? आपका पहला एंटोनिम्स दिया गया है अटैक। क्या दिया गया बेटा? आपका पहला एंटोनिम्स दिया गया अटैक। अटैक मीन्स होता क्या है बेटा? देखिए, अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना। क्या होता है? अटैक मीन्स आक्रमण करना होता है। अब देखिएगा, अटैक मीन्स आक्रमण करना होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मीन्स इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका लिखा हुआ है डिफेंड। क्या लिखा हुआ बेटा? डिफेंड। यानी डिफेंड मीन्स हो जाता है क्या करना? यानी रक्षा करना। डिफेंड मीन्स क्या होता है? रक्षा करना। और अटैक मीन्स क्या होता है? आक्रमण करना। क्लियर हो गया ना? तो चलिए एक और देखते हैं। एडवर्सिटी लिखा हुआ। क्या लिखा बेटा? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति, यानी परेशानी होता है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी। क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी। इसका अपोजिट क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी होता है। एडवर्सिटी का अपोजिट प्रॉस्पेरिटी होता है। यानी विपत्ति का क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि जिसे बोलते हैं हम लोग, वो हो जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला है अराइवल। अराइवल मीन्स बेटा होता क्या है? अराइवल मीन्स होता है आगमन। क्या होता है? आगमन। जब किसी का आगमन होगा तो उसका प्रस्थान होता है। तो अराइवल का अपोजिट बेटा क्या हो जाएगा? डिपार्चर। क्या हो जाएगा? डिपार्चर। यानी अराइवल का अपोजिट होता है डिपार्चर। क्लियर ना? नेक्स्ट के देखिए बेटा, आपका एंशियंट है। एंशियंट मीन्स आपको पता है प्राचीन होता है। क्या होता है? एंशियंट मीन्स प्राचीन होता है, पुराना होता है। जिसको अपोजिट में बोलेंगे, कोई चीज़ प्राचीन है तो उसका आधुनिक रहा होगा, यानी मॉडर्न। क्या होता है? मॉडर्न। एंशियंट का अपोजिट मॉडर्न हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, एसेंट। इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। एसेंट, ASCENT। एसेंट मीन्स चढ़ाई होता है और इसका अपोजिट जो होगा वो डिसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसका अपोजिट डिसेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक्विट लिखा हुआ, जिसका मीन्स होता है मुक्त कर देना, छोड़ देना। कन्विक्ट इसका अपोजिट हो जाएगा बंधक बना लेना। और अगला है आपका एम्पल, मीन्स होता है पर्याप्त। कोई चीज़ पर्याप्त होती तो उसको बोलते हैं एम्पल, और इसका अपोजिट हो जाएगा म्याग्रे। क्लियर ना? नेक्स्ट आपका है अब्सेंस। आपको अच्छी तरह से पता है अब्सेंस मीन्स क्या होता है। देखो उल्टा लिखा है बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। अब्सेंस मीन्स अनुपस्थित होता है। क्या होता है? और प्रेजेंस मीन्स क्या होता है? उपस्थित होता है। तो अब्सेंस मीन्स अनुपस्थित और प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति होता है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ब्लंट मीन्स होता है धारहीन, जिसमें धार ना हो। क्या होता है? धारहीन, जिसमें धार ना हो। तो कि जिसमें धार होगा उसको आपको बोलते हैं शार्प। क्या बोलते हैं? शार्प। ब्लंट और शार्प में डिफरेंस समझ में आ गया? ब्लंट मीन्स होता है धारहीन और शार्प मीन्स होता है जिसमें धार हो, तेज हो। बेटा आपका नेक्स्ट है बिजी। क्या है बेटा? बिजी। और बिजी मीन्स होता है व्यस्त और इसका अपोजिट हो जाएगा आइडल। क्या होता है? आइडल। अब आइडल कैसे हुआ? एक आलसी होता है आइडल मीन्स। आइडल मीन्स आलसी होता है। जो आलसी होगा वो पड़ा रहेगा और जो व्यस्त होगा वो बिजी रहेगा अपने कामों में। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। आपका अगला है ब्यूटीफुल। क्या लिखा हुआ है? ब्यूटीफुल। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगली।
क्या होता है? अगली। जैसा कि आप देखें एडजेक्टिव है आपका ये ब्यूटीफुल और इसका अपोजिट हम लोग दिखते हैं अगली हो जाता है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट वन है ब्लेसिंग। क्या लिखा हुआ बेटा? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मीन्स होता है वरदान और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कर्स। जैसे कि हम लोग किसी को ब्लेसिंग करते हैं, वरदान देते हैं, तो उसका अपोजिट क्या होता है? कर्स होता है, यानी श्राप हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है बैरन। बैरन मीन्स बेटा होता है बंजर और इसका अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। कोई जमीन बंजर है जिसमें कुछ उगता नहीं उसे बोलते हैं बैरन, और जहाँ पर उपजाऊ जमीन होती है उसे बोलते हैं फर्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा? फर्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आपका है 14 बारबेरिक। बारबेरिक मीन्स बेटा असभ्य होता है। कोई असभ्य है तो जाहिर सी बात अगला सभ्य होगा, इसका अपोजिट। इसको बोलते हैं हिंदी में सिविल। क्या बोलते हैं? सिविल। और इसका अपोजिट क्या होता है? बारबेरिक। देखिए एग्जाम में आपका सिविल दे सकते हैं, आपको बारबेरिक लिखना पड़ सकता है, या बारबेरिक दे सकते हैं, आपको सिविल लिखना पड़ सकता है। क्लियर ना? और एक ही एंटोनिम्स लिखना है, बल्कि आप दो दो तीन तीन याद कर लीजिए। बून लिखा हुआ है, बून मीन्स वरदान होता है, इसका अपोजिट आपको कर्स या बेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्स या बेन हो जाएगा। उसी प्रकार आपका है चीरफुल, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं प्रसन्न, और इसका अपोजिट हो जाएगा ग्लूमी। क्या हो जाएगा? ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स बेटा क्या होता है? अंधकारमय, सॉरी, जिसे हम लोग सैडनेस बोलते हैं। तो चीरफुल, कोई खुश है तो अगला क्या होगा? दुखी होगा। ग्लूमी वही होता है। कनकॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कनकॉर्ड मीन्स होता है सहमति और डिस्कार्ड मीन्स होता है असहमति। क्लियर ना? कनकॉर्ड सहमति है और डिस्कार्ड असहमति है। बेटा अगला देखिएगा, कन्फेस लिखा हुआ है। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। मोस्टली गलती स्वीकार करने के लिए एडमिट या कन्फेस का यूज करते हैं। ठीक है, एडमिट गलती के लिए होता है, कन्फेस नॉर्मल चीज़ों के लिए। तो उसी प्रकार इसका अपोजिट हो जाएगा डिनाई। क्या होता है? डिनाई। डिनाई मीन्स होता है मना करना। रिफ्यूज मीन्स भी होता है मना करना, किसी तथ्य को होता है, किसी शर्त को होता है। सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य, और इसका अपोजिट हो जाएगा अनसिविलाइज्ड। क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज्ड। कोई सभ्य है तो दूसरा असभ्य होगा। सिविलाइज्ड सभ्य होता है और अनसिविलाइज्ड क्या होता है बेटा? असभ्य होता है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करेजियस साहसी होता है और एक कावर्ड है कायर होता है। कोई व्यक्ति साहसी है तो अगला कायर होगा, यानी आपके अंदर किसी चीज़ को फेस करने का साहस है तो कोई कायर होता है जिसके अंदर बिल्कुल वो साहस नहीं होता। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है क्रेडिट, जिसको बोलते हैं उधार, और इसका उल्टा कैश हो जाएगा। कहते नहीं है आप इस सामान दीजिए मैं आपको कैश दे रहा हूँ, और कहते हैं ये क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिएगा, यानी उधारी खाता वाला। तो जो उधार होता है उसे क्रेडिट बोलते हैं, जो नगद करते हैं उसे कैश बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, डीप। डीप मीन्स बताओ होता गहरा। डीप मीन्स क्या होता है? गहरा। कोई चीज़ गहरा है तो कोई चीज़ उथली हुई होती है ऊपर को, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सैलो। क्या बोलते हैं? सैलो। SHALLOW सैलो मीन्स होता है उथला हुआ। नेक्स्ट वन, डेड। मरा हुआ होता है। डेड मीन्स क्या होता है बेटा? मरा हुआ, और इसका अपोजिट क्या होता है? अलाइव, जिंदा, जीवित। नेक्स्ट, डल मीन्स बेटा नीरस होता है, और इसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट। क्या हो जाता है? ब्राइट। ब्राइट मीन्स क्या होता है? चमकीला, और डल मीन्स नीरस। उसी प्रकार बेटा आपका है डिफेंस, जिसका मतलब होता है रक्षा करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा ऑफेंस। क्लियर ना? डोमेस्टिक मीन्स घरेलू होता है, लेकिन इसका उल्टा वाइल्ड हो जाएगा। डॉग एक डोमेस्टिक एनिमल है, लेकिन बियर क्या है? एक वाइल्ड एनिमल्स है। क्लियर ना? डोमेस्टिक का अपोजिट क्या होगा बेटा? वाइल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइल्ड। डोमेस्टिक का अपोजिट क्या होता है बेटा? वाइल्ड हो जाता है। क्या होता है? वाइल्ड हो जाता है। नेक्स्ट वन, डिफिसिट, कमी होता है। क्या होता है? कमी। किसी चीज़ में कमी होती है तो उसका उल्टा सरप्लस हो जाता है, यानी पूर्ति। जब किसी चीज़ में कमी आएगी तो जाहिर सी बात उसकी पूर्ति होगी। डिफिसिट कमी होता है, और सरप्लस क्या होता है? पूर्ति होता है। डिपॉजिट मीन्स आपको पता है जमा करना होता है। कोई चीज़ हम लोग डिपॉजिट करते हैं वो जमा करना हो जाता है, लेकिन उसका अपोजिट क्या होगा? विड्रा होगा। क्या होगा? विड्रा। हम लोग कोई चीज़ निकालते हैं तो विड्रा बोलते हैं, और बैंक में फॉर्म भरते हैं पैसे निकालने के लिए, विड्रॉल जिसे बोलते हैं आप। नेक्स्ट आपका है ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स बेटा होता है बौना। क्या होता है? बौना। बौना क्या होता है? जो छोटा व्यक्ति होता है। और एक जियंट मीन्स राक्षस से होता है। राक्षस छोटा नहीं होता, बहुत विशाल काय होता है। तो ड्वार्फ बौना हो जाएगा, जियंट क्या हो जाएगा? आपका राक्षस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, डिमांड, मांग होती है। डिमांड मांग होती है। किसी चीज़ की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी।
यानी डिमांड मांग है तो उसका उल्टा सप्लाई हो जाएगा, उतनी ही सप्लाई हो रही है। क्लियर ना? नेक्स्ट वन, डिफीट मीन्स हार होती है और विक्ट्री मीन्स क्या होती है? विजय होती है। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रेस मीन्स परेशानी तो कंफर्ट मीन्स आराम, डायनेमिक मीन्स गतिशील तो स्टैटिक मीन्स क्या होता है? स्थिर, ड्राई मीन्स सूखा तो वेट मीन्स गीला। और लास्ट वन, एक्सटीरियर मीन्स बाहरी होता है तो दूसरा इसका अपोजिट इंटीरियर हो जाता है। कहते नहीं है इस घर का इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छा है, तो इंटीरियर आपका क्या हो जाएगा? आपका अंदर का हो जाएगा, एक्सटीरियर बाहर का पोजीशन हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग एंटोनिम्स के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।